नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 2 जून को आई जांच रिपोर्ट में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 15 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,808 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 463 सक्रिय मरीज हैं। 17,130 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 215 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में अवैध स्लॉटर हाउस बंद किए जाने की मांग को लेकर विहिप का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला। बता दें कि मुबारकपुर कस्बे की रहने वाली महिला अजमेरी खातून ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे क्षेत्र में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा है, जहां गोकशी भी की जाती है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए इससे पहले भी एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात की जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष मोहन उपाध्याय देवरिया से चलकर आजमगढ़ पहुंचे और कार्यकर्ताओं से वार्ता करने के उपरांत विहिप का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुबारकपुर में चल रहे अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। विहिप गोरक्षा विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष मोहन उपाध्याय ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्योंकि मुबारकपुर कोतवाली के अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक शिकायत मिली थी कि वो लोग बहु बंद कर रहे हैं और अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, जिसकी सूचना पर हमारे यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता ने हमें सूचित किया और उस संदर्भ में जो है कि हम कप्तान साहब से मिले और मिल करके इस पर खड़ा विरोध जताया कि अगर इस तरह के अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं तो उसको तत्काल बंद किया जाए और जो भी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर करके और उनके ऊपर जो है गैंगस्टर लगाया जाए। यदि उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है या पुलिस अधीक्षक उस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आजमगढ़ में धरना और प्रदर्शन देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है पुलिस अधीक्षक की होगी, शासन की। आजमगढ़ शहर में कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील में भीड़ को नियंत्रण के लिए सीओ और एसडीएम ने किया भ्रमण, दुकानदारों को किया जागरूक। बता दें कि आजमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 600 से कम होने पर शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए एसडीएम सदर बागी शुक्ला व सीओ सिटी निष्ठा उपाध्याय पुलिस फोर्स के साथ शहर के सड़कों पर उतरे। शहर के कई क्षेत्रों में भ्रमण कर दुकानदारों को भीड़ इकट्ठा नहीं होने का पाठ पढ़ाया, तो वहीं लोगों को जागरूक किया कि आपस में लोग एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। सबसे ज़्यादा भीड़ अस्थायी रूप से बने मंडी स्थल वेस्ले इंटर कॉलेज में होने की शिकायत पर दोनों अधिकारियों ने मंडी स्थल का भी निरीक्षण किया। एसडीएम सदर ने बताया कि मंडियों में भी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्लान बना लिया गया है। जो दुकानदार पास बैठे हैं उनको दूरी बनाकर दुकान लगाने की अपील किया गया है, ताकि भीड़ पर नियंत्रण लग सके और कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हो गई है। जिन जिलों में 600 से कम केसेस थे वहाँ अनलॉक लागू किया गया है। उसमें से आजमगढ़ भी है, जहाँ भी 600 से कम केस वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसी के दृष्टिगत सीओ साहब और साथ के साथ हम लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया कि जो भी दुकानें खुल रही हैं अचानक 1 महीने बाद लगभग खुल रहा है, तो भीड़ भाड़ मार्केट में बढ़ेगी
तो उनके द्वारा जो उसके नियम हैं कोरोना महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि तो प्रॉपर ढंग से लागू कराया जाए, जिससे कि कोरोना की महामारी से जिस तरीके से हम लोगों ने कंट्रोल किया है वो बढ़ने न पाए। मंडियों में सर इतना भीड़ था तो कैसे जागरूक किया गया था? मंडी में तो जो भीड़ भाड़ के लिए उसको कहा गया है कि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसको कल प्लान किया गया है कि जो भी कुछ दुकानदार आसपास सबके बैठ रहे हैं उनको प्लान कर लिया गया है कि जो है बड़े क्षेत्र में बैठाएंगे, जिससे कि भीड़ भाड़ नहीं होगी। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर की महिला ने किराएदार पर अवैध बूचड़खाना चलाने व विरोध करने पर अपहरण का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पूरा खिजिर मोहल्ले की रहने वाली अजमेरी खातून ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व उसने अपने दूसरे मकान जो कि कटरा मोहल्ले में है उसको अंसार नामक व्यक्ति को किराए पर दिया था। पिछले 2 वर्षों से उस मकान में किराएदार अवैध रूप से बूचड़खाना चलाने लगा। इस बात की शिकायत जब वह मुकामी चौकी व थाने पर की तो पुलिस सबूत लाने की बात कही। जब वह सबूत लेने की गरज से अपने दूसरे मकान जा रही थी, उसी दौरान उसका अपहरण कर प्रयागराज में फेंक दिया गया। जब वापस आई तो इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसके मकान में चल रहे अवैध बूचड़खाने को बंद कराकर मकान को खाली कराया जाए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा मामला ये है कि अपना ज़मीन किराया पर अंसार को दिए थे। कुछ दिनों से उन्होंने गाय भैंस काटने लगे। ज़मीन खाली कराने पर मुझे किडनैप करा दिया गया और जान मारने की धमकी मिल रही थी। सभी सरकार से मैं यही पूछ कह रही हूँ कि मेरा इंसाफ दिलाइए। इसकी शिकायत आपने थाने पे किए थे? थाने पर भी दिए थे और चौकी इंचार्ज को भी दिए थे। उन्होंने कहा कि आपको कोई साबुत मिल रही तो लेके आइए। मैंने साबुत लेने के लिए गए, तभी मुझे किडनैप कर लिया गया और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना थाने पर हो रही है, ना चौकी इंचार्ज पर हो रही है। आज आप यहाँ आई हैं तो आज एसपी साहब के आए हैं, उन्होंने एसपी साहब के यहाँ डीएम साहब आए हैं तो लोग बोल रहे हैं कि आपका काम हम लोग करवा रहे हैं, आप घबराइए मत। आजमगढ़ कलेक्टर सभागार बैठक में एडीएम प्रशासन ने कहा, व्यापारी कोविड जांच कराकर ही अपनी दुकान पर बैठेंगे। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में टीकाकरण के संबंध में व्यापारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों के लिए आवश्यक होगा कि अपने प्रतिष्ठान के कर्मियों सहित स्वयं की कोविड-19 जांच अवश्य करा लें। इसके साथ ही किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बिना मास्क लगाए एवं बिना 2 गज की दूरी के यदि कोई ग्राहक पाया गया तो दुकानदार सहित ग्राहक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। एडीएम प्रशासन ने कहा कि कोविड संक्रमण के फैलाव के कारगर रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कोविड नियमों का पालन अपने अपने प्रतिष्ठान पर अवश्य सुनिश्चित कराएं, जिससे जनपद को दोबारा से फिर कोरोना के प्रकोप में जाने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापारी अपने दुकान पर स्वयं भी मास्क लगाकर कार्य करें, साथ ही अपने यहाँ लगे कर्मियों को भी बिना मास्क के कदापि न उपस्थित होने दें। साथ ही जो ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है उसे भी बिना मास्क प्रवेश वर्जित करें, उन्हें मास्क लगाकर ही अपने प्रतिष्ठान में आने के लिए बाध्य करें। एडीएम प्रशासन ने कहा कि सभी व्यापारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि कोविड-19 जांच कराने के उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखें। जिन लोगों ने अपनी जांच अभी तक नहीं कराई है वे अविलंब जांच कराएं। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिवस के सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन, मंडली जिला चिकित्सालय सहित दलसिंगार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अग्रवाल धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला एवं मुसाफिर खाना तकिया पर उपलब्ध रहेगी। इन जगहों पर किसी भी व्यापारी की जांच करने के बाद कोविड-19 का प्रमाण पत्र टीम द्वारा दिया जाएगा। एडीएम प्रशासन ने कहा कि जनपद की सभी दुकानों की जांच शीघ्र ही पुलिस द्वारा कराई जाएगी और यदि जांच के दौरान कोविड प्रमाण पत्र दुकानदार या उनके कर्मियों द्वारा नहीं दिखाया गया तो उनके दुकान पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसे प्रशासकीय निर्णय के प्रति सीधे दुकानदार द्वारा उल्लंघन माना जाएगा तथा कोविड-19 महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ नेहरू हाल में कैंप लगाकर मीडिया कर्मियों का हुआ टीकाकरण। डीएम ने कहा, महामारी को हराने में बने सहभागी। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 जून 2021 से चलाया जा रहा विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 2 जून को जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों का टीकाकरण कार्यक्रम नेहरू हाल के सभागार में आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से अपील किया कि स्वयं के साथ साथ अपने माता पिता, पत्नी एवं बच्चे जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उनका टीकाकरण कराकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस महाअभियान का हिस्सा बने और कोविड-19 महामारी को हराने में सहभागी बने। डीएम ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के बारे में लोगों के अंदर के भ्रम को दूर करें।
उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से जागरूक करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यह टीकाकरण अभियान मीडिया कर्मियों के लिए 3 जून को भी पूर्वाह्न 11 बजे से सायं 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कोविड-19 टीकाकरण अभियान में लगभग 150 मीडिया बंधुओं व उनके परिवार के सदस्यों ने टीकाकरण कराया। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर जिले के कई ग्राम पंचायतों में हुआ साफ सफाई व कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु किया गया जागरूक। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश के क्रम में जिले में साफ सफाई, संचारी रोग एवं सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हर रोज अलग अलग ग्राम पंचायत, विकासखंडों, कॉलोनियों, मोहल्लों, संस्थानों पर जाकर साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों ने 2 जून को विकासखंड बिलरियागंज अंतर्गत ग्राम पंचायतों में साफ सफाई कार्य किया गया। इसी के साथ ही ग्राम पंचायत उदपुर में जेसीबी एवं मजदूरों के माध्यम से व्यापक स्तर पर साफ सफाई कराया गया। सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोल पांडे में साफ सफाई व सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते हुए बताया गया कि घर से जब भी निकलें मास्क अच्छी तरह से लगाकर निकलें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, हाथों को साबुन व सैनिटाइजर से थोड़ी देर पर धोते रहें ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। आजमगढ़ जिले में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब पुत्रियों की शादी के लिए डीएम ने 51 लाख रुपए आवंटन की दी मंजूरी। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की संख्या दहाई से नीचे आ गई है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की भी तैयारी शुरू हो गई है। विकासखंड और नगर निकायवार पंजीकरण की सूची उपलब्ध होने के बाद शुभ मुहूर्त देखकर 100 जोड़ों की शादी का दिन तय किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मंगलवार को योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब लाभार्थियों की पुत्री की शादी के लिए 51 लाख रुपए के आवंटन की मंजूरी दे दी है। योजना के अंतर्गत नगर निकायों के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को 8 और अन्य नगर निकायों को 2 और सभी खंड विकास अधिकारियों को 3 जोड़ों की शादी के लिए पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत कोविड-19 के समस्त दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन कराते हुए अपने स्तर से समय से पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। जोगापट्टी में मच्छर जनित रोगों तथा कोविड-19 से बचाव के लिए जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर ग्राम प्रधान ने कराई साफ सफाई। नंदापुर ग्राम सभा के जोगापट्टी में मच्छर जनित रोगों तथा कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पर ग्राम प्रधान नंदापुर काजू यादव द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर आज बुधवार को प्रातः 7 बजे से ही राजदेव यादव की देखरेख में जोगापट्टी के महनाजपुर मार्ग पर स्थित सड़क के किनारे उगी घास तथा नालियों की मजदूरों से साफ सफाई कराई गई। इस अवसर पर काजू यादव ने कहा कि वो अपनी ग्राम सभा के समस्त स्थानों पर साफ सफाई का पूरा ध्यान दे रहे हैं ताकि ग्राम सभा के सभी लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि लोग स्वयं भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और कोविड-19 नियम का पूरी तरह पालन करते रहें ताकि अतिशीघ्र इस महामारी पर पूरी तरह विजय प्राप्त की जा सके। लालगंज में आज 355 लोगों की जांच में 228 की एंटीजन किट से हुई जांच, सभी रिपोर्ट नेगेटिव। सीएचसी इंचार्ज ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए निरंतर लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों द्वारा टेस्टिंग की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज कुल 355 लोगों की जांच की गई, जिसमें 228 लोगों की एंटीजन सैंपलिंग की गई। इसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने पर लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है।
उन्होंने बताया कि आज 127 लोगों की RT-PCR सैंपलिंग की गई, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि भले ही कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिल रहा हो, लेकिन सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और 2 गज की दूरी आदि का अनुपालन करना अनिवार्य है। छतरपुर अहिरौली गांव में ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं संग की आवश्यक बैठक, कहा कोरोना पर काबू पाने में सरकार रही विफल। लालगंज क्षेत्र के छतरपुर अहिरौली गांव में फूला देवी एवं मंगरू सिंह पब्लिक स्कूल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की एक आवश्यक बैठक पार्टी मुखिया ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, निःशुल्क अनिवार्य सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा घरेलू बिजली को मुफ्त किए बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं। उन्होंने कहा, यह सेवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार इन तीनों मुद्दों पर पूरी तरह विफल है। यदि 2022 के चुनाव में सरकार बनी तो हम इन समस्याओं को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कम मूल्य पर बिजली खरीदकर ऊंचे दामों पर घरेलू बिजली देती है, जबकि पड़ोस के दिल्ली की केजरीवाल सरकार की घरेलू बिजली मुफ्त है। उन्होंने कहा, 30 साल पहले बने अस्पताल तेजी से बढ़ती आबादी के आगे बौने साबित हो रहे हैं। लंबे समय से उनका विस्तारीकरण नहीं किया गया। संक्रामक बीमारियों से तमाम लोग असमय काल के गाल में समाते जा रहे हैं। अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहा है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि वो कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए गांव में जाएं और पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराएं। सपा से समर्थन के मुद्दे पर भी उन्होंने बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए सपा और बसपा सभी को एक मंच पर आना चाहिए। इस अवसर पर शिबली सिंह, वकील चौरसिया, अरविंद राजभर, सोनू राजभर, राजू राजभर, धर्मेंद्र राजभर, संजय, जनार्दन, लुटावन, रामसुख मास्टर, लौटन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तरफकाजी के शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सक्रिय हुए ग्राम प्रधान ने घर को कराया सैनिटाइज। लखनऊ में हुई थी जांच। लालगंज विकासखंड के तरफकाजी गांव में एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर मिलते ही ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान सक्रिय हो गए और उन्होंने संक्रमित के घर तथा आसपास के घरों को आज बुधवार को सैनिटाइज कराया। इसके साथ ही उन्होंने नालियों की साफ सफाई कराई। आपको बता दें, पीड़ित की मां की तबीयत खराब होने की वजह से वो लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वहीं मां बेटे के टेस्ट कराने पर बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। इसकी सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान ने उनके घर पर पहुंचकर पूरे घर तथा आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज कराया। उन्होंने परिवार के लोगों को कोरोना गाइडलाइन तथा घर आने पर होम आइसोलेशन की पूरी जानकारी प्रदान की। ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान ने शपथ लेने के बाद गांव में चौतरफा विकास करने और कोरोना महामारी से निजात के लिए लगातार सैनिटाइजेशन आदि करा रहे हैं। उनकी इस कार्यशैली से ग्रामीण काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। गांव के अशोक चौहान, सुजीत अस्थाना, धीरेन्द्र भारती आदि ने उनके अविलंब इस पहल की काफ़ी प्रशंसा की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत अस्थाना और आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे तत्कालीन ग्राम प्रधान हैं डॉक्टर संजय चौहान। उनके द्वारा जैसे ही पता चला कि गांव में 1-2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उन्होंने तत्काल उस घर को सैनिटाइज कराया और साथ ही साथ जब से शपथ ग्रहण लिया है तब से रोज़ नालियों की सफाई, आसपास जहां गंदगी हो रही है उसकी सफाई, गांव को सैनिटाइज कराना, घरों को सैनिटाइज कराने का काम चल रहा है। आप कह सकते हैं कि एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव हमारे गाँव के प्रधान हैं। और अभी हाल ही में बगल में ही एक पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से वहाँ तुरंत साफ़ सफाई किया गया और उसके बाद सैनिटाइज किया गया और उनको अवेयर किया गया कि किस तरीके से आपको एहतियात बरतना है, किस तरीके से साफ़ सफाई रखना है, किन नियमों का पालन करना है और तत्काल उनको किट उपलब्ध कराने के लिए वो प्रयासरत हैं और ये सारे काम में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हैं। मैं पूरे ग्राम सभा की तरफ से उनका हार्दिक आभार करता हूँ। लालगंज तहसील प्रांगण में धर्मगुरुओं की वर्चुअल बैठक SDM की मौजूदगी में आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी राजेश कुमार ऑनलाइन मौजूद रहे। इस बैठक में मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरुओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने इसे ऑनलाइन संबोधित किया। बैठक के प्रारंभ में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर द्वारा मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ अन्य धर्म के धर्माचार्यों को टीकाकरण के लिए अपने समुदाय को जागरूक करने का आह्वान किया गया।
जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय द्वारा पोलियो की भांति कोविड को भी टीकाकरण के माध्यम से समाप्त करने के लिए धर्मगुरुओं की भूमिका पर बल दिया गया। बैठक में जामा मस्जिद देवगांव के जिम्मेदार मास्टर अलीम द्वारा मुस्लिम समाज को टीकाकरण के लिए प्रेरित करते हुए अपना उदाहरण प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि वह दोनों डोज लगवा चुके हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया कि यह टीका अनेक परीक्षणों में सफल होने के उपरांत ही लगवाया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक कमजोरी आदि नहीं होती। उनके द्वारा बताया गया कि शरारती तत्व जो सोशल मीडिया के द्वारा टीके के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि गांव-गांव सैंपलिंग के लिए और टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार शिविर लगा रही है। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित धर्मगुरुओं से आह्वान किया कि वे स्वयं अशिक्षित समाज में टीके के बारे में फैली अफवाह को खारिज करें और जिला प्रशासन के साथ टीम वर्क करते हुए जनपद को शीघ्र कोरोना से मुक्त करने में सहयोग करें। इस अवसर पर उपस्थित सभी धर्मगुरुओं द्वारा सहर्ष सहयोग करने की बात कही गई। बैठक में लालगंज एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव के साथ तहसीलदार हेमंत कुमार गुप्ता, महेंद्र राणा प्रताप गिरी, राधे श्याम मिश्रा, रवि मिश्रा, सतीश मिश्रा, हाजी इसरार अहमद, मास्टर अलीम, मोहम्मद शादाब, तब्जील अहमद, मोहम्मद काशिफ, सालेहीन प्रधान, राजा राम, अनिल सिंह, अहमर वकार के साथ मदरसों के शिक्षक और विभिन्न मस्जिदों के धर्मगुरु और मंदिर और मठों के महंत आदि उपस्थित रहे। वैक्सीनेशन में हम लोग को सहयोग करना है। किसी गांव में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे लोग विरोध करते हैं। विरोध का मतलब क्या है? तो उसके प्रति वहाँ पे नेगेटिव था कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये हो जाएगा। तो जो कहेंगे वैक्सीन